बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह का टाइम है, मशीन लग चुकी है, बाकी के काम चल रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है जी सर्दियाँ आ चुकी हैं। आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर ली है या नहीं? हमारे पास तो अभी तक बिल्कुल सर्दी का तो नामो निशान ही नहीं है, लेकिन गर्मी उस पहले से भी ज़्यादा हो चुकी है। जैसे मई में गर्मी होती है ना, इतनी गर्मी है कराची में अभी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, ड्राइनेस आ चुकी है और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सारी सर्दी वाले जो सिम्टम्स होते हैं ना सर्दी के आने के, वो सब आ चुके हैं। लेकिन सर्दी है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हमें थोड़ा सा फील होगा तो हम उसकी तैयारी स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आज मुझे सिर्फ ड्राइनेस को देखकर हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो सर्दी का नामो निशान नहीं है। अभी ये एक शर्ट पीस मैंने लिया था, जब सीज़न एंड हो रहा होता है ना तो तब कपड़े सस्ते हो जाते हैं, सेल लगती है, कुछ कट पीस आ जाते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, तो तब मैं लेकर रख लेती हूँ। जब भी बाज़ार का चक्कर लगता है मैं लेकर रख लेती हूँ। तो ये पिछले साल मैंने लिया था, कॉटन का है और बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। तो अभी मैंने कहा चलो, अब ये एक शर्ट ही है, इसके साथ वाइट शलवार भी चल सकती है, कोई भी मेरे पास घर में कोई ट्राउज़र होगा किसी भी कलर का वो मैं इसके साथ ले लूँगी। तो वैसे भी सर्दियों में अगर सर्दी आती है तो शॉल लेनी पड़ती है, तो ये चल जाएगा उसमें। मैंने कहा चलो इसे मैं खुद ही स्टिच कर लेती हूँ, अब टेलर के क्या नखरे उठाने। अभी वैसे भी शादियों का सीज़न है, उसके पास टाइम ही नहीं है। तो अभी मैं इसे प्रेस करके सही करके फिर मैं नीचे बैठकर इसको कटिंग करूँगी और जब स्टिच करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। नाप के लिए मैंने अपनी ही सिली हुई शर्ट ले ली है, क्योंकि यही मुझे ज़्यादा समझ में आती है। वैसे तो टेलर मास्टर की शर्ट रखनी चाहिए, लेकिन मैंने जो सी है ना उसकी फ़िटिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है इस वजह से। तो देखिए, सर्दियों का अपना ही एक मज़ा होता है। एक टाइम था जब सर्दी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल। जब सर्दी स्टार्ट होती थी ना तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, मुझे ऐसा लगता था सर्दी आई और बीमारी आ चुकी है, बुखार होगा। लेकिन सर्दियों की कुछ ऐसी बातें जो कि अभी तक मुझे याद हैं, जो अच्छी लगती थी, वो ये थी कि सर्दियों की लंबी रातें, बहुत सारी बातें। और रात को जब मूवी चलती थी एक, जो मेरात को चलती थी, उसके लिए हम लोगों को पड़ोस में जाकर कहना पड़ता था, क्योंकि हमारा छोटा सा शहर है तो हर किसी के घर में रंगीन टीवी नहीं होता था। तो चीज़ें जो शहर में होती हैं ना, गांव में ज़रा, छोटे शहरों में ज़रा देर से आती है, लेट आ रही होती हैं, तो फिर वो टीवी जो है ना, रंगीन टीवी, वैसे तो टीवी सबके घरों में था, लेकिन रंगीन टीवी जो है ना वो किसी किसी के घर में होता था, तो मेरी खाला के घर पे था। तो फिर मूवी चलती थी जुमेरात को, तो फिर हम लोगों ने जाकर पड़ोस में कहना होता था, जो हमारी दोस्ती वाले जो क्लोज थे ना उनको जाकर कहना पड़ता था आज फिल्म आएगी तो आप लोग आना। अगर हम नहीं कहते थे तो वो ये समझते थे कि हमें अपने घर पे बुलाना नहीं चाहते और ये नहीं चाहते कि हम इनके घर जाएं, तो उनको बाकायदा कहना पड़ता था। एक रिस्पेक्ट होती थी एक दूसरे की, एक दूसरे को एहसास दिलाना होता था कि आपकी वैल्यू है हमारे दिल में, हमारी नज़र में, तो हमें जाकर उनको कहना पड़ता था। तो मैं और मेरी कज़न बाकायदा जैसे मेहंदी की दावत देने जाते हैं ना, ऐसे जाकर कहते थे फिल्म चलेगी आ जाना। अभी याद करते तो ऐसा अजीब सा लगता है, हमारे बच्चों को भी अजीब लगता है, लेकिन उस वक्त हम लोग जाते थे। और फिर वो लोग जब आते थे फिर सब चीज़ें अपनी लेकर आते थे, कुछ बच्चे आते थे, कुछ बड़े आते थे, तो बैठकर किसी किसी के लिए फिर ख़ास तौर पर चाय बनती थी। और फिर एक ऐसा टाइम भी आया जब वीसीआर का ज़माना था, फिर रात को मूवी देखते थे, तो फिर मूंगफली होती थी, चिलगोज़े होते थे। अभी तो चिलगोज़े गायब ही हो चुके हैं, चिलगोज़े का पता नहीं कैसा रेट चल चल रहा है, हमने तो अरसा हो गया चिलगोज़े देखे हुए। लेकिन मेरे बच्चों ने तो, मेरे ख्याल में उनको पता भी नहीं है चिलगोज़ा क्या होता है। इस मरतबा लेकर ज़रूर उनको खिलाऊँगी। ड्राई फ्रूट्स पर हम लोग बहुत कम जाते हैं। मैं कभी कभार अगर लेकर भी आऊँ ना तो बहुत कम खाते हैं मेरे बच्चे। अगर मैंने पंजीरी बनाई थी, बिल्कुल भी मेरे बच्चों ने नहीं खाई, वो मैंने खाई। तो इस तरह से वो, अब कहाँ से स्टार्ट करती हूँ कहाँ पहुँच जाती। घर मैं अक्सर अपने गांव का जिक्र करती हूँ, वो इस वजह से करती हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे मामू थे, मेरा ननियाल था। तो फिर हम लोग अक्सर जाया करते थे, सर्दियों की गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर जाते थे।
तो फिर गाँव में ऐसा तो होता था कि अगर सर्दी की रात है तो फिर अक्सर उस टाइम में शादियाँ हो रही होती थी। तो फिर क्या होता था कि एक गाँव से दूसरे गाँव जाना पड़ता था। तो फिर रात को जाते थे, जैसे गाने होते हैं ना, ढोलकी होती है, अभी तो ढोलकी होती है, पहले कहते थे गाने होंगे तो हम जा रहे हैं गाने गाने के लिए। तो तब जाते थे। फिर रात को जाना पड़ता था, इतना डर लगता था लेकिन फिर भी जाते थे। और उस वक़्त इतना वो नहीं था कि आप किसी को कह दें कि सर्दी बहुत है, हम नहीं आ रहे हैं या दूर है, तो जाना ज़रूरी होता था। तो फिर वहाँ जाते थे। इतना अच्छा वो टाइम होता था, अक्सर शादियाँ होती थी सर्दियों में, तो वो टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते थे। फिर कभी अगर लेट हो गए तो वहाँ पर सो गए, फिर सुबह वापस आए। यहाँ पर मामू वालों के घर ज़्यादा रहते थे, अगर कहीं और जाना होता था, फिर वापस हम यहीं पर आ जाते थे। छोटी-छोटी बातों की एक्साइटमेंट होती थी, जैसे कि सर्दियों में ये होता था कि जल्दी काम ख़त्म करो और फिर बैठ जाते थे। स्टोरीज़ सुनते थे, हमारे मामू लतीफ़े बहुत सुनाते थे। लिहाफ़ में सारे एक जगह पे बैठ के बातें करते थे और उनसे स्टोरीज़ सुनते थे, उनसे लतीफ़े सुनते थे। हालाँकि वही स्टोरी हमने 10 मर्तबा बल्कि 100 मर्तबा सुनी होती थी, लेकिन वही वाली हम कहते थे, मामू वो वाली सुना दें। वही वाली सुनते थे, हालाँकि एंड भी पता होता था कि क्या होने वाला है। लेकिन कभी-कभार मामू उसमें भूल जाते थे ना कि अच्छा ये हुआ, तो फिर हम उनको याद दिलाते थे, ऐसा नहीं, ये फिर मामू आपने ये कहा था, ये होगा, हाँ। वो कहते थे अच्छा, अच्छा, हाँ। उनको थोड़ी-सी भूलने की बीमारी थी तो वो फिर भूल जाते थे, फिर उनको याद दिलाते थे, हालाँकि कहते थे मुझे भूलने का है, लेकिन उनको स्टोरीज़, लतीफ़े सारे आ रहे होते थे। तो वो फिर हमें सुनाते थे, हमें सारा कुछ पता होता था, लेकिन 10 मर्तबा वही वाली बात हम लोग सुनते थे। अभी अगर एक ड्रामा देख लिया या एक कोई बात कर ली, वो वाली बात अगर दोबारा करें ना तो लोग कहते हैं मैं तो इरिटेट होती हूँ, ये बार-बार वही वाली बात क्यों कर रही है? होता है ना इस तरह से, आप लोगों के साथ भी होता होगा। इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि बार-बार अगर एक बात की जाए या कोई बात रिपीट कर दी जाए तो उससे हम इरिटेट होते हैं, ऐसा होता है। तो आजकल बर्दाश्त की जो कमी है ना, मैंने सर्दियों से बात की शुरू की थी और मैं कहाँ बर्दाश्त पे आ गई हूँ। तो हाँ जी, सर्दियों की रातें ऐसी होती थी कि हम स्टोरीज़ सुनते थे, मूँगफली खाते थे। तो बहरहाल इस तरह से हमारा होता था। फिर रात को हम लोग जब मूवी देखने के लिए जाते थे ना खाला के घर पे, तो गर्मियों में तो सही था, सेट था सब, क्योंकि गर्मियों में टीवी बाहर निकाल लेते थे, बरामदे में टीवी रखते थे, बाहर पेडिस्टल फैन सारे लग जाते थे, चारपाइयाँ होती थी सहन में सारी, और फिर ड्रामा देखते थे। और आना जाना इतना मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि बीच में से एक दरवाज़ा था और इस तरफ हमारा घर था, तो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जब सर्दियाँ होती थी, इतना डर लगता था उस वक्त। और फिर वो हमें डराते भी थे, हमारे कज़न हमसे बड़े थे, तो फिर वो कमरे में टीवी होता था, सारा कुछ बंद करके, सर्दी की वजह से पर्दे वर्दे आगे करके बंद करके हम लोग बैठते थे। मूवी वगैरह ख़त्म होती थी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता था। फिर जब हम घर जाने के लिए आते थे ना बरामदे तक, उसके बाद लंबा सा सहन था मेरी खाला वालों का, और उसके बाद पेड़ पौधे ये थोड़ा सा गार्डन था, तो वहाँ से गुज़र के हमें अपने घर जाना होता था, जहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ था बीच वाला। फिर जो हमारी हालत होती थी, हमें हमारी वो एक कज़न है बाजी, हम लोग ने कहते थे, वो हमें बाहर तक लेकर आती थी। कभी कभार अगर बाजी बिज़ी होती थी ना, तो पीछे से फिर मेरे कज़न जो है ना, वो आवाज़ें लगाते थे, कोई भयानक वाली या बिल्ली की या इस तरह की आवाज़ें, या फिर कहते थे वहाँ पे क्या है, देखो देखो वहाँ पे क्या, इतना डराते थे ना। मैं कहती हूँ अरे, तो मैं तो मोटी ही नहीं होती थी इसी डर की वजह से, इतना डराते थे। तो वो टाइम बहुत अच्छा होता था, वो टाइम बहुत याद आता है जब एक साथ बैठकर मूवी देखते थे। कभी भी हमें किसी ने किसी शक की निगाह से नहीं देखा कि हम एक घर में रहते थे, हमारे कज़न्स थे, हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह आना-जाना, मूवीज़ देखना साथ में। अभी हम लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटी को किसी के घर पे अगर छोड़ दें तो 10 दफ़ा सोचेंगे, या फिर हमारा बेटा भी कहीं पर जा रहा हो तो हम अपने क्लोज़ रिलेटिव्स के घर पे, तो भी हम 10 मर्तबा सोचते हैं। अच्छा, जब सर्दी आती थी ना, रात को सर्दी लगती थी और दूसरे दिन पेटी खुलती थी। अभी तो इतने दिन पहले से ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, हालांकि इतनी सर्दी आती भी नहीं है। लेकिन पहले ना रात को सर्दी लगती थी ना, सब देख रहे होते थे कि कोई लिहाफ मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, तो अम्मी कहती थी आज पेटी खुलेगी क्योंकि रात को सबको सर्दी लगी है। तो फिर वो जो पेटी खुलने की एक्साइटमेंट थी ना, आहा हा, वो तो अलग ही लेवल की थी, क्योंकि उसमें से पुरानी पुरानी चीज़ें निकलती थी, उनको हम लोग देखते थे। अम्मी की शादी का जोड़ा
होता था उस पेटी में, तो उसको 10 मरतबा हम लोगों ने देखा होता था, लेकिन फिर से हम लोग उसे देखते थे कि अम्मी की शादी का जोड़ा है, अम्मी ये दुपट्टा मैं लूँगी, अम्मी ये वाला मुझे दे दें। तो इस तरह से वो तो अलग ही एक एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती थी, कभी मौसम के बदलने की, कभी सर्दियों के आने की खुशी, कभी गर्मियों के आने की खुशी, कभी पेटी खोलने की खुशी, कभी किसी के घर जाने की खुशी, कभी मूवी देख ली, कभी ड्रामा देख लिया। बस यही हमारी छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती थी, जिनमें हम खुश हो जाया करते थे। एक भी बंदा, मेरे पेपर होते थे तो कहते थे मेरी कज़न कहती थी जब तक ये आएगी नहीं तब तक, हाँ, वो बिल्कुल स्टार्ट पे रखते थे। जब मैं आ जाती थी, मैं खाना भी पता नहीं किस तरह से खाती थी, पेपर था मेरा, तो मैं फिर आ जाती थी, फिर मूवी चलती थी, तब स्टार्ट होती थी। हम एक दूसरे के बगैर मूवी नहीं देखते थे। इतना अच्छा टाइम था, और क्या उस वक्त की तारीफ़ करूं जो कि अभी वापस नहीं आएगा, जो गुज़र चुका है। सर्दियां भी वैसी नहीं आएंगी जो अभी की सर्दियां हैं। मुझे सर्दियों का इंतज़ार है। वक्त बदल चुका है, जो सर्दियां नहीं अच्छी लगती थी, नहाना मुश्किल लगता था, अब उन सर्दियों का इंतज़ार है कि आ जाएं। इतना टाइम हो चुका है तुम्हारा इंतज़ार करते हुए, अब तो आ जाओ। तो अभी मैं बना रही हूँ मटन, मैंने आपको बताया ही नहीं, आलू गोश्त बना रही हूँ, लेकिन आज मटन बना रही हूँ। गरम मसाला नहीं था, वो पीसने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको तवे पर भून लिया, भूना नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा इसमें से खुशबू आने लगे तो फिर इसे रख दिया। जब ये ठंडा हो जाए तब इसको पीसना होता है। जब भी गरम मसाला आप तवे पर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करें ना, तो उसके बाद आप उसको ठंडा होने दें। गरम गरम पीसते हैं ना तो वो फिर उस पे अच्छा नहीं होता है, उसके लिए चिपक जाता है और फिर उसमें वो क्रिस्पी नहीं रहता है, उस तरह से नहीं पिसता है। ठंडा होने दें, उसके बाद उसको पीसें। बस आलू गोश्त जिस तरह से बनता है उसी तरह से मैं बना रही हूँ। प्याज मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, उसमें गोश्त डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, अम्मी वाले मसाले, मैं इसको कहती हूँ अम्मी वाले मसाले, जो नमक, मिर्च, धनिया और क्या होता है, हल्दी होती है, और थोड़ा सा गरम मसाला, बस यही होता है। बस भूनना होता है सालन को बहुत अच्छे तरीके से। आज इसके आलू इतने गल गए थे ना सालन के, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। और इस तरह का सालन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जिसमें आलू घुल जाएं। शोरबा जो है ना वो थोड़ा सा पतला मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हसीब को है टेम्परेचर, तो उसके मुँह का जायका ऐसा है कि वो कह रहा है कि मुझे, अब वो जो बता रहा है मैं उसी तरह से कर रही हूँ। इतना पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए, भुना हुआ भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या मुझे समझा रहा था उस तरह से। उसी की पसंद का मैं कल परसों से उसी तरह से मैं बना रही हूँ। जो वो कह रहा है, फ्राई कह रहा है तो फ्राई करके दे रही हूँ, कढ़ाई कहिए तो वो मैंने बना कर दिए। बिल्कुल मुँह का टेस्ट अच्छा नहीं है, बहुत ही गंदे वाला बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, और जायका मुँह का अच्छा नहीं होता, पूरी बॉडी में पेन होता है। और जितनी भी एहतियात करें, मैं तो पूरा दिन स्प्रे वगैरह, मैंने रैकेट इधर उधर लगा लगा के, पर्दे हिला के मैं मच्छर मारती रहती थी, लेकिन फिर भी हो चुका है। जिस डॉक्टर था, पूरी बॉडी में पेन है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और सर्दियों का जी इंतज़ार हमें बहुत ज़्यादा है इस मर्तबा, क्योंकि हमारी पसंद चेंज हो चुकी है। हमने तौबा कर ली है कि भाई हमें गर्मियाँ नहीं पसंद, सर्दी आ जाए। चले जी, मिलती हूँ नेक्स्ट पे। अल्लाह हाफ़िज़।